तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बेसिकली आज का वीडियो किस रिगार्डिंग है। आज का वीडियो है कि लैब असिस्टेंट में जो फिजिक्स का हुआ है ना बच्चों के, वो कैसे दूर किया जाए और बच्चों के यहां से 25 प्लस क्वेश्चंस कैसे सही किए जाएं, इसके बारे में आज का वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि यहां से आपके लिए जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 12 दिसंबर से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये लो, आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओ सेट यार, क्या डॉन बनेगा रे तू। ये है नंबर, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप इन पे व्हाट्सअप कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में नहीं आए केमिस्ट्री फिजिक्स का, कोई टॉपिक्स में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो अब बात करेंगे कि कैसे हम 25 प्लस क्वेश्चन सही करें केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो सबसे पहले सिलेबस देखो साहब। क्या सर, सबसे पहले इसका सिलेबस देखो, क्या सिलेबस है इसका। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले यूनिट कौन सी है, रिजिड बॉडी डायमेंशन। सिलेबस सबके पास है, सिलेबस नहीं है तो व्हाट्सअप करो, सबको सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स, सब टॉपिक्स दिए हुए हैं सब में। उसके बाद दोलन यानी कि ऑस्कुलेशन यानी कि एसएचएम, सरल हार्मोनिक सिस्टम। उसके बाद वेव दिया हुआ है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद आपका करंट। 6 यूनिट तो ये दे रखी है। और आपकी जो बाकी यूनिट बची हुई हैं वो है ऑप्टिक्स, एटम, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दी हुई हैं। तो इन 10 यूनिटों में हमें करना क्या है और कैसे चैप्टर्स को खत्म करना है, ये बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पर आप सबको पता है कि कैसे हमें 25 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं फिजिक्स में, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं, उम्मीद छोड़ दो इस बार, क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत ही मोर देन बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही तगड़ी तगड़ी स्टडी कर रहे हैं। कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई कहीं से, लेकिन आपको सही प्लेटफॉर्म हम देने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 10 यूनिट है। अब मैं इन 10 यूनिट में क्या कर सकता हूं, मैं सबसे पहले यूनिट उठाऊंगा एसएचएम। मैं एसएचएम क्योंकि थोड़ा इजी भी है और 5-6 रोज में हो भी जाएगा, इसलिए सबसे पहले एसएचएम उठाऊंगा। तो सबसे पहले एसएचएम उठाया, क्या किया सर, थ्योरी। थ्योरी कर ली, अच्छे से थ्योरी कर ली, 2 बार रिवाइज कर लिया। फिर क्या करूंगा सर, उसके बाद मैं 100 क्वेश्चन लगाऊंगा। इसके मैं 100 क्वेश्चन लगाऊंगा, चाहे मेरे पास क्वेश्चंस कहीं का भी हो, एआईपीएमटी का हो, पिछली बार लैब में आया हुआ हो और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में हो। जहां कहीं भी क्वेश्चंस दिखेंगे मैं वहां से क्वेश्चंस लगाऊंगा सर। और कितने क्वेश्चंस लगाऊंगा सर, कम से कम 100 क्वेश्चंस लगाऊंगा। अब इन 100 क्वेश्चंस को मैं सर कहाँ पे करूंगा, रफ में, अच्छे से रफ में करूंगा। यानी कि जो मेरे पास डीपीपीज होंगी वो मैं रफ में लगाऊंगा। अब रफ में लगाने के साथ क्या होगा, वहां पे मैं क्वेश्चंस को भी लगा दूंगा जो मैंने डीपीपी में किए हैं, वो क्वेश्चन भी साथ लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि सर जब एग्जाम टाइम होगा ना, मेरा एग्जाम टाइम होगा, तब मैं उन क्वेश्चंस को देखूंगा, डायरेक्ट मेरे पास आंसर मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट वैसे भी पहले भी था, फिर दोबारा रिवाइज किया तो सभी चीजें वो आता है आगे कि यार मैंने 12 दिसंबर को ये यहाँ से ये पढ़ा था, ये ऐसे पढ़ा था। तो सभी चीजें आपके पास आ जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसलिए हर चैप्टर, हर यूनिट के आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, थ्योरी करनी है। और थ्योरी की बात मैंने बताई दी आपको। 12 दिसंबर से आपकी क्लासें बिल्कुल रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल शानदार तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे हम फिजिक्स को करेंगे। ये नहीं होगा कि सर आपने घास कटा दिया, नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और थ्योरी भी कराऊंगा, सभी चीजें मैं करवाऊंगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से करवाऊंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी बच्चा वीडियो देखे वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे। अब ऐसा क्यों करे सर, क्योंकि सर ऐसा इसलिए करना है कि सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है बच्चों। क्योंकि सपोर्ट नहीं है तो कुछ नहीं होगा। यदि बच्चों का सपोर्ट है तो टीचर बहुत कुछ कर सकता है, और सपोर्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें
उससे मैं अपना जो 100% देने की कोशिश करूंगा। तो यहां से फिजिक्स में क्या होगा, सबसे पहले एसएचएम स्टार्ट होगा, थ्योरी करेंगे हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन। ऐसे करते करते हम क्या कर लेंगे कि हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस, हर चैप्टर की थ्योरी, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन, हर चैप्टर की थ्योरी। और हमारा ऐसे करते करते सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, 16 डेज में। यानी कि 2 माह में आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स, थोड़ा केमिस्ट्री में टाइम लगेगा, 2 यूनिट थोड़ी बड़ी है, इसलिए केमिस्ट्री, ओ सॉरी, फिजिक्स क्या होगी आपकी 60 दिन में हो जाएगी, बिल्कुल तगड़ी वाली 25 क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। ऐसा नहीं कर पाए तो बात अलग है, क्योंकि आप में कुछ कमी रह जाएगी। यदि आप 25 प्लस क्वेश्चन नहीं कर पाए तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब क्या है कि कट ऑफ बहुत ही हाई जा रही है। इसलिए हमें करना क्या है कि अच्छी वाली प्रैक्टिस करनी है और हर में 25 प्लस क्वेश्चन सही करने की कोशिश करनी है, जिससे कि हमारे पास 80 क्वेश्चन तो सेकंड पेपर में हो जाए और बाकी फर्स्ट पेपर में हम अच्छा और स्कोर कर पाए तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो यहां से करना क्या है, आपको 12 दिसंबर से क्लासें रेगुलर लगेंगी। सबसे पहला एसएचएम, उसके बाद हमारी थ्योरी और 100 क्वेश्चंस, ठीक है। ये तमाम चीजें हमने बता दी आपको, इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको जो कोई समस्या है वो, फिजिक्स में 25 प्लस क्वेश्चंस कैसे सही करने हैं, 12 दिसंबर से रेगुलर क्लासें होंगी आपकी। आप बोलो कि सर लाइव लो तो लाइव हो जाएंगी, आप बोलो कि सर रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।